दरवाजा अचानक तेज हवा से खुलता है और पूरा घर चुप हो जाता है। पारी का गुस्सा, राजा की झूठी सफाई, राही और प्रेम की टूटती हालत, सब एक पल में थम जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा होता है अनुज कपाड़िया। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुरानी शांति लिए हुए। अनुज को देखते ही अनुपमा की सांस रुक जाती है, जैसे उसकी दुनिया एक क्षण के लिए थम गई हो। अनुज अंदर आते हुए सिर्फ इतना कहता है कि वो अब अनुपमा को अकेला नहीं छोड़ेगा। घर के हर चेहरे पर शौक साफ दिखता है। अनुज राजा की तरफ देखकर पूछता है कि उसके हाथ की खरोच सच में किसी गलती का नतीजा है या फिर एक और ड्रामा। राजा का चेहरा एकदम उतर जाता है और पारी अपना दर्द दोबारा याद करके फूट पड़ती है। अनुज सबको शांत रहने के लिए कहता है और सीधा राही प्रेम की तरफ मुड़ता है। वो प्रेम से कहता है कि भागने से गलती खत्म नहीं होती, राही को उसका सच चाहिए, उसकी झूठी ताकत नहीं। राही की आंखें भर आती हैं और प्रेम का चेहरा झुक जाता है। बापूजी धीरे से पूछते हैं कि अनुज इतने महीनों बाद अचानक क्यों आया, तो अनुज एक फाइल दिखाता है और कहता है कि मुंबई का जो इनविटेशन अनुपमा को मिला है वो सिर्फ इवेंट नहीं, उसके पीछे एक चाल है। कोई चाहता है कि अनुपमा इस घर में वापस न आ सके और कोई चाहता है कि वो आगे बढ़ने से पहले ही टूट जाए। अनुपमा हैरान होकर सवाल करती है कि आखिर कौन उसे घर से दूर करना चाहता है। अनुज कहता है कि उसने सब देखा है और उसके पास उस व्यक्ति का चेहरा भी है जिसे वो कल सबके सामने लाएगा। घर में एकदम सन्नाटा फैल जाता है, हर कोई डरा हुआ है, हर चेहरा तनाव से भरा है। अनुज अनुपमा से कहता है कि आज वो सिर्फ इतना बताने आया है कि वो वापस आ गया है और अब अनुपमा अकेली नहीं है। अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पारी उसे पकड़ लेती है और राही के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखती है। लेकिन इसी बीच कैमरा धीरे धीरे पाखी के चेहरे पर टिकता है। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका है, जैसे अनुज की बातों में ऐसा सच छुपा है जो सीधे उसी पर आकर रुकेगा। एपिसोड इसी डर और सस्पेंस पर रुक जाता है कि घर टूट रहा है और अनुज कपाड़िया के पास वो राज है जो सब कुछ बदलने वाला है।